क्यों मुस्लिम भाई, क्या ख्याल है? जी जी लगा ले। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने कहा कि काबा आइडल वर्शिपिंग नहीं है, करेक्ट? बिल्कुल। बेहतरीन। क्यों, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे? मैं वही कर रहा था, वो बोलिए नहीं, मैं अभी आपने मौका दिया। कोई मसला नहीं सर, वो मैं आया था ना इसलिए उन्होंने जरा मुझे स्वागत कर दिया। जरा एक्सप्लेनेशन दे दें। देखिए, उनसे ना मेरा जो उनकी सेंटेंस से इख्तिलाफ ये था, उन्होंने कहा कि मुसलमान भी आइडियल वर्शिप करते हैं काबे की। अगर वो कहते हैं मुसलमान को देखने से लगता है कि आइडियल वर्शिप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन्होंने कहा कि मुसलमान आइडियल वर्शिप करते हैं, तो मैं कहा कि इसमें फर्क है। कैसे फर्क है? फर्क ऐसा है कि जब भी किसी आइडल को जो कोई भी नॉन मुस्लिम करता है, अगर उसके सामने से उसको हटा दे तो वो भी अपना रुख फेर लेगा। हालांकि काबा हमेशा से नहीं, काबा बाद में बना। अच्छा। काबा रिकंस्ट्रक्ट भी हुआ, और जब काबा रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था तभी मुसलमान उसी की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, ठीक है। और अगर मुसलमान काबे की आइडल वर्शिप करता तो हर मस्जिद में या फिर जहाँ भी करता सामने रख के करता। कोई मस्जिद में दिखता है काबा? नहीं दिखता है। ओके, ये बात है सीधी सी। और जिसकी वर्शिप करते हैं उसके सामने बोलिए आप। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि आइडल जब तक आपके सामने ना हो तब तक अगर उसकी वर्शिप की जाए तो वो आइडल वर्शिप नहीं होती। सुनना नहीं, आप जवाब समझाएंगे जरा एक बार? जी मैं सुन गया हूँ, आप समझिए मेरे सवाल को। जो आपका मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि काबे की तरफ हम रुख करके नमाज जरूर पढ़ते हैं, काबे के सामने हम झुकते जरूर हैं, काबे के पत्थर को हमने हाथ जरूर लगाना है, काबे के पत्थर को हमने चुम्मी जरूर करनी है, उसके आगे सजदा भी करना है, सब कुछ उसी की तरफ करना है। लेकिन चूंकि हर वक्त वो हमारे सामने नहीं होता, इस वजह से वो आइडल वर्शिपिंग नहीं है, करेक्ट? बिल्कुल बेहतरीन। और जो हम करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि हमारी कोई काबे से अकीदत है, इस वजह से नहीं, वो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म इसीलिए है ना कि वो अकीदत है तो है ना, नहीं तो क्या आप काबे पे मैं अटैक, मैं बम मार दूंगा काबे पे, कोई इतराज तो नहीं होगा आपको? मैं डिमोलिश कर दूं बम मार के? अकीदत अल्लाह से है, ठीक है। और अल्लाह नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, काबे पे अकीदत है आपको, क्योंकि काबे को अल्लाह ने अपना घर कहा है, नहीं कहा? बैतुल्लाह, ठीक है, बैतुल्लाह। उस बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह खुद रहता है कि नहीं रहता? सुनिए ना, मैं एक बात करूं, एक मिनट। अब सर देखें, चलिए भी मुझे पता है, सवालों के सिंपल जवाब दें। अगर वो अल्लाह का बैत है, अल्लाह का घर है, तो क्या वहां पे अल्लाह रहता है? नहीं, अल्लाह वहां नहीं रहता है। अच्छा, तो वो घर खाली घर है अल्लाह का? जी जी, घर तो खाली है। बेहतरीन। तो वहां पे है क्या? वहां पे है क्या? अंदर का मैंने व्यू देखा था एक बार, मुझे पता नहीं अंदर की व्यू की बात नहीं कर रहा, वहां पे है क्या जिसको आपने हाथ लगाना होता है, जो आपके गुनाहों को सूंघ लेता है? वो क्या है वहां पे? हजर अस्वद। थैंक यू सो वेरी मच। हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद की ट्रांसलेशन क्या है? मुझे नहीं पता एक्चुअली में। हजरा पत्थर, अस्वद काला, काला पत्थर। तो आपके पास एक काला पत्थर है, ठीक है, और आप उसको हाथ लगाते हैं कि वो आपके गुनाहों को सूंघ लेगा, और उस जगह को जहां पे वो काला पत्थर पड़ा हुआ है उसको आप बैतुल्लाह कहते हैं। जी जी, बेहतरीन, परफेक्ट। दूसरी बात, वहां पे कुछ 3 पिलर्स भी बने हुए हैं। पिलर्स पता कैसे कहते हैं? पिलर्स मतलब एक पिलर, मतलब सतून। हाँ, सतून सतून। एक उसके अंदर शैतानु अकबर है, एक उसमें शैतान असगर है, और एक उसमें बीच वाला शैतान है, उसका मुझे नाम भूल गया। लात, हुबुल, उज्जा, मनात। ये तो अलग हो गया। वो 3 शैतान है। औसत औसत औसत, ठीक है, हाँ औसत। एक उसके अंदर शैतान औसत है, एक अव्वल है, एक अकबर है, और एक असगर है 3 शैतान वहां पे। जी एक्चुअली मुझे इसके पता नहीं, फिर भी आप बोल रहे तो ठीक है। नहीं, 3 शैतान है। अच्छा, जब आप वहां पे हज करने जाते हैं, आप इसको पत्थर क्यों मारते हैं? हुक्म है अल्लाह का। क्यों? हुक्म के पीछे एक स्टोरी है, कहानी है, क्यों मारते हैं? वो दरअसल जो मेरे जहन में वो ये है कि वहाँ पे शैतान गुजरा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने के लिए, जैसे मेरा ख्याल है। तो आप शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं, करेक्ट? जी जी, बेहतरीन। पत्थर में शैतान है या नहीं? नहीं, शैतान तो नहीं है वहाँ पे। वो तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शैतान है ना? जी जी जी, रिप्रेजेंटेशन है ना, शबी है ना, बुत है ना, स्टैचू है ना? नहीं, बुत नहीं है। ओके, स्टैचू में और बुत में क्या फर्क होता है? बुत नहीं है। नहीं, आप कैसा माने शैतान का? स्टैचू में और बुत में क्या फर्क होता है? आपने अभी थोड़ी बात की पिलर की, अगर आप डायरेक्ट बात करते ना बुत की, वहाँ पे शैतान का भूत है, स्टैचू बना हुआ है, तो इस तरह से बात मान सकती थी। पिलर जो इब्राहिम का पुराना मजहब था वो था हिम्पा,
ठीक है, जिसको आपके अरबी ने कुरान में हनीफा लिख दिया है, हनफा को हनीफा लिख दिया अरबी में जब चोरी किया। इब्राहिम पिलर्स की पूजा करता था, जाके गूगल पे सर्च करना, इब्राहिम की सारी कौम पिलर्स की पूजा करती थी। काबे के अंदर भी 6 पिलर्स होते थे, 6 पिलर्स के दरमियान में 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं। दिस इज रिटन इन सही बुखारी एज वेल। आपको तो अंब का पता नहीं है, लेकिन मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिलर रिप्रेजेंट्स अ स्टैचू। उस स्टैचू के अंदर, बुत के अंदर, स्टैचू के अंदर आपके पास शैतान है, जिसको जाके आप कंकरियां मार रहे हैं एज ए रिप्रेजेंटेशन। कोई भी बंदा जो बुत की पूजा कर रहा है, वो बुत की पूजा नहीं करता, वो उस पत्थर की पूजा नहीं करता। आपके अल्लाह को 2 रुपए की अकल नहीं थी। वो उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा कि ये लोग अपने हाथ से बुत बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। पूजा उस बुत की नहीं हो रही होती, पूजा उस बुत के रिप्रेजेंटेशन, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है उसकी हो रही होती है। सेम इज द केस, जिस तरह आप काबे के काले पत्थर को चुम्मी कर रहे होते हैं कि वो आपके गुनाह सींक लेगा, खींच लेगा, उसको हाथ लगा रहे होते हैं कि नहीं, करने वाला अल्लाह है, लेकिन इस काले पत्थर को हाथ लगाएंगे, चुम्मी करेंगे तो ये हमारे गुनाह खींचेगा। दिस इज कॉल्ड आइडल वर्शिपिंग। जी जी, मैं काला पत्थर इज अ बुत, इज अ स्टैचू। जी जी, आपने काफी ऐसी बात की जो मुझे नहीं पता थी, मैं उसके बारे में देखूंगा। बट 2 बातें यहाँ पर है। पहली बात हो रही थी आइडियल वर्शिप काबे की, एक चीज। दूसरी बात, आपने कहा कि हजर अस्वद को मतलब चूमने से गुनाह सूख जाते हैं। इसमें मैं बस एक बात ये करना चाहूंगा कि एक हदीस मैंने सुनी जिसमें ये है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो हदीस पूरी नहीं है ना, वो हदीस पूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद ने किया। लेकिन मोहम्मद ने क्यों किया, इसका जवाब मोहम्मद ने दूसरी हदीस में दिया हुआ है। अबू बकर को नहीं पता था, नहीं पता था, अबू बकर को नहीं पता था कि मोहम्मद क्यों चूमी कर रहा है उस वक्त, ठीक है। लेकिन जब उसने कहा, उसके बाद दूसरी हदीस में है कि ये जो है आपके काबे का जो ब्लैक स्टोन है, हजर अस्वद, काला पत्थर, ये आपके गुनाह सूंघ लेता है। वो आप मुझे हदीस बता देंगे, मैं एक बार देख लूंगा उसको। नंबर बता दीजिए खाली। नंबर बता दूं, ओके, नंबर बता देंगे। आपके पास सुना.com के अंदर जाएंगे, जी जी, तो मल्टीपल हदीसों के अंदर से एक हदीस ये है, सुनन नसाई की 2919 है। 2919, ठीक है, मैंने याद रख लिया। टचिंग देम अरेजेस सिन, आपके गुनाहों को सूख लेता है, खत्म कर देता है, अरेज कर देता है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल और हदीसों के अंदर है। एक हदीस मैंने अभी आपको फटाफट में एक बता दी है, मल्टीपल और है। तो एक पत्थर अगर आपके गुनाह सींक रहा है, खींच रहा है, और वो पत्थर तो काला हुआ है, आपको पता है पहले ये पत्थर सफेद था? जी जी, पता। अच्छा, वो काला क्यों है? हाथ लगाने से, मैंने सुना है हाथ लगा के क्या क्या करने की वजह से? बनी नो आदम के गुनाहों की वजह से काला हुआ है, राइट? अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता। हाथ लगाने से गंदगी नहीं गई उसके अंदर के बाहर से काला हो गया, उसे ब्रश से साफ करोगे चिट्टा हो जाएगा, नहीं, उसके अंदर काला गई है। क्यों गई है? बनी, इसके ऊपर भी हदीसें हैं, जाके पढ़िएगा। तो मतलब ये सच बात है, आप मानते हैं इस बात को? सच बात क्या, मैं मुसलमान था, सारी उम्र मानता है। मतलब ये बात सही है कि पहले वो व्हाइट था और अभी गुनाहों की वजह से। अरे भाई, इस्लाम में किसी भी चीज की आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, मोहम्मद ने बोल दिया, आपने मान लिया। अगर आपका पत्थर काबे का, ऑब्वियसली काबे में पत्थर है, पत्थर को निकाल दो, आप खत्म। पत्थर की तरफ हर दफा आपने रुकना है, इशारा करना है, चुम्मी करनी है, हाथ लगाना है। आप वो काबे के क्यूब को कुछ नहीं मानते हो, आप उस पत्थर को मानते हो। अगर आपको नहीं पता तो अपने मौलाना से पूछना, ठीक है। काबे में जब वो चारों साइडों पे गोलदारा बना के उसके गिर्द भी खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, किसी भी रुख में कर लो, वो भी आप पत्थर के रुख पे करते हैं, ठीक है। आपका वो जो पत्थर है वो सेंटर है। जब कुरमाती ने उस पत्थर को चोरी किया था और जाके अपने पखाने के अंदर रखा था, टट्टी करने वाली जगह के ऊपर, और उसके ऊपर बैठ के टट्टी करता होता था, तो आप लोगों का काबे का तवाफ 7 साल तक बंद रहा था। लोग रोते होते थे, नमाजें 7 साल तक आपका तवाफ बंद रहा था, लोग रोते होते थे। नमाजें होती थी, लेकिन उसी तरह में होती थी। क्योंकि क्यों होती थी? क्योंकि सुने सर, सुने, हेलो, तवाफ तक बंद रहा था और लोग रो रहे थे कि काबे का पत्थर चोरी हो गया, अब हम क्या करें, हमारा तो अल्लाह खुश उठ गया। नहीं, अब आप मुझे ये बताइए, कि ये जो पत्थर था, इसको आपने दोबारा लाके क्यों लगाया जबकि उसकी टट्टी खाने में पड़ा हुआ था? हाँ, देखिए, मुझे इस बारे में नहीं, बस मैं आपको बताता हूँ। नहीं है, ओके, मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाया। क्योंकि इस पत्थर के बगैर आपके गुनाह नहीं खत्म हो रहे थे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद ने कहा था इसको हाथ लगाने से आपके गुनाह खत्म होने हैं।
अब मुझे बताइए आपने वो उस बात का अल्लाह जवाब किधर नहीं दिया, गया? नमाजें तो बंद नहीं हुई ना, तो कोई बात नहीं नमाजें सर, बंद नहीं हुई हर मतलब, हर नमाजें बंदा बंद नहीं हुई एक, मतलब कि सर काबे की यही तो ना आपको पत्थर की नहीं है ना, परवरिश हो रही ना। यही आपको बेसिक चीज नहीं पता। हर बंदा जो किसी भी बुत को मानता है वो असल में बुत को नहीं मानता, वो उस बुत के पीछे कोई असल चीज को मानता है। जिस तरह आपके मुस्लिम कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है ना क्रॉस की पूजा करते हैं, वो हर वक्त क्रॉस के सामने रह के इबादत नहीं करते, ठीक है? वो क्रॉस के सामने जाके इबादत कभी कभी करते हैं, हफ्ते में एक दफा, 2 महीने में एक दफा, महीने में एक दफा। बाकी वो घर में बैठ के इबादत कर रहे होते हैं तो उनके सामने क्रॉस नहीं होता। इसी तरह किसी भी हिंदू को देख लो, वो जब कभी मंदिर जाएगा तो वहां पे उसे बुत नजर आएगा। घरों में कुछ ने अपने बुत रखे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वक्त बुत के सामने ही जा जाके गेम कर रहे हो। सो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक बात काबे का बताइए एडम पत्थर, भाई, काबे का पत्थर और एक उसकी बुत असल वजह या है ना, एक क्रॉस हैज सेम सिग्निफिकेंस टू एनीबॉडी विच यू गाइस हैव। सो आपका वो काला पत्थर एक बुत है, एक स्टैचू है। आपके वो जो पिलर्स हैं वो एक स्टैचू है। अगर एडम भाई पिलर्स में आपने ये शैतान बात नहीं बार बार है तो रिपीट की, पिलर्स को पत्थर मारने की जरूरत क्या है? सुनिए ना, आपने ये बात बार बार रिपीट की काबे वाली। बस मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर समझिए कि एक नॉन मुस्लिम अगर बुद्ध के सामने कर रहा है, पूजा कर रहा है, ठीक है, उसके सामने से बुद्ध उठा के उसके राइट में रख दो, क्या अभी वो दीवार की तरफ देख के करेगा कि राइट टर्न हो जाएगा वो? अब मुझे ये बताओ, अगर आपका खाने काबे का मैं चकोड़ा साइड पे कर दूं, क्या मुसलमान खाना काबा में चकोड़े, खाना काबा के चकोड़े के ऊपर बुंड करके पिछली साइड में नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू। ये सेम वही बात है, जब सामने है तो आपने अपना रुख बदलना है, जब नहीं सामने है, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, तो उस वक्त जो भी उसका भगवान है, लेट्स से उसका नहीं नहीं भगवान है, एक मिनट, उसका मैं भगवान है आपको क्वेश्चन श्री समझा श्री देती हूँ। अल्फा, तो वो जब श्री अल्फा को पूजा करेगा ना, तो वो गाड़ी चलाते हुए बुत सामने नहीं रखेगा श्री अल्फा की। सुनिए सुनिए, एक्चुअली मैं ठीक आपको है, क्वेश्चन समझा नहीं, मैं मुझे आपको मुझे आपकी आपकी बात समझा अभी नहीं। आपने खुद सही कर एडम भाई दिया यार। अगर एक खाने मिनट काबे का चकोड़ा मैं साइड पे कर दूं तो मैं आपकी मुसले बात समझा चकोड़े को नहीं, छोड़ के करेंगे इबादत? एक मिनट मैं आपकी बात समझा नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ। मुझे एक लगा मिनट, कि एक आपने मिनट। नॉर्मल बात की, मैं सवारी की बात नहीं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं, मैं मैं भी सवारी की वही बात बात कर कर रहा हूँ, जब आप खाने काबे के अंदर हैं, अगर मैं खाने काबे का चकोड़ा एक क्रेन से उठा के एक साइड पे कर दूं, तो आपके जो कुछ मुसलमान जो हैं जिनकी अब बुंडे आ जाएंगी काबे की तरफ, तो क्या वो अपना रुख मोड़ेंगे कि नहीं? नहीं मोड़ेंगे, नहीं सेंटर में मोड़ेंगे, पड़ेंगे, नहीं मोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं एक मोड़ेंगे, क्यों बंदा मोड़ेंगे? खाने काबे के अंदर, खाने काबे की तरफ बुंड करके नमाज पढ़ रहा है। बुंड समझते हैं? पिछवाड़ा, जहां से पोटी दीजिए आप निकलती जरा, है। पढ़ आप सकता तहजीब है? से बात कीजिए, मैं भी तो अच्छे से बात कर रहा हूँ आपसे ना, सर आप भी मैं अच्छे आपको से बात सिंपल सी बात करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सिंपल नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, क्या मैं भी वो अच्छे से बात कर रहा 180 डिग्री पे मूव करके नमाज पढ़ सकता है? हूँ। नहीं पढ़ सकता। थैंक यू सो वेरी मच। सो ये सेम लॉजिक क्यों है। पता है, क्यों पता है क्यों? मेरी बात सुनिए, क्यों पता है? बात दरअसल इधर हो रही है काबे की, काबे को उठा के आप कहीं पे भी रख दीजिए, काबा इज ए बुत माय फ्रेंड, द सेंटर चकोर जिसके ऊपर आपका पत्थर लगा हुआ है। इट इज योर आइडल वेदर यू बिलीव इट और नॉट। अगर नहीं है तो उसकी तरफ रुख करने की जरूरत नहीं है। Why बिल्कुल बिल्कुल do you सुनिए look ना, at him? उसकी तरफ देखिए, दो बातें हैं, एक है उसकी दो तरफ बात। रुक करके पढ़ना, एक है उस तरफ रुक करके हम नमाज पढ़ रहे हैं जहां पर वो मौजूद है, दो अलग अलग बातें हैं आप एडम भाई। लोग उसकी तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ सकते थे। मोहम्मद को पता ही नहीं था दुनिया गोल है। अगर मोहम्मद को पता होता दुनिया गोल है तो वो कभी भी ये वाली स्टुपिडिटी ना कहता। अनफॉर्चुनेटली सुनो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो आपको अपनी जाय नमाज दीवार के साथ एंगल के ऊपर टांग के, अपने आप को हुकों के ऊपर टांग के फिर काबे की तरफ रुख करना पड़ेगा, वरना आपका रुख काबे की तरफ बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब को पता ही नहीं था। मोहम्मद साहब के मुताबिक दुनिया फ्लैट थी, कुरान के मुताबिक दुनिया फ्लैट थी। तो गलत लिहाजा एक फ्लैट वर्ल्ड के अंदर, एक फ्लैट हम्म, दुनिया के अंदर आप काबे की तरफ रुख कर सकते हैं। एक एक बॉल की तरह की दुनिया के अंदर आप काबे की तरफ रुख ही नहीं कर सकते। मोहम्मद के पास अगर कभी जहाज होता और वो बुराक में वाकई उड़ के उसने देखा होता कि दुनिया गोल है, तो कभी भी वो ये सिली बात ना करता। देखिए दो बात कर दी आपने, फ्लैट वाली। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, चले इस फ्लैट वाली को गोली मारे। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ काबे के अंदर की। काबे के अंदर अगर आप खड़े हैं और काबे का चकोड़ा में हटा के साइड पे कर दूं, ठीक है, तो क्या काबे के सारे अंदर खड़े हो, मुसलमान अपना रुख उसकी तरफ करेंगे कि नहीं? काबे के अंदर खड़ा हूं मैं जी, क्योंकि काबे के बाहर तो आप काबे की तरफ रुख कर नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा कि आपका फ्लैट अर्थ नहीं है। मैं काबे के अंदर खड़ा हूं, जिस तरह आपने अभी लोगों को मंदिर के अंदर खड़ा किया है और बुत साइड में किया है। क्या उसी तरीके से अगर मैं काबे का चकोड़ा उठा के साइड में कर दूं, उसको एक दरवाजे के आगे कर दूं, तो क्या सारे मुसलमान उसकी तरफ रुख करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यू आर सिली। मैं बताऊं, मोहम्मद ने कहा है कि रुख करो
उसकी तरफ और फिर नमाज पढ़ो। मोहम्मद एक दिन नमाज पढ़ रहा था, किसकी तरफ? जेरूसलम की तरफ रुख करके, टेम्पल ऑफ सोलोमन की तरफ रुख करके, जिस टेम्पल के अंदर बुत पड़े हुए थे बहुत किस्म के, उसकी तरफ रुख करके। और फिर अल्लाह ने कहा अपना रुख बदल ले ए मोहम्मद। मोहम्मद ने अपना रुख बदल लिया। जब मोहम्मद ने अपना रुख बदल लिया और काबे के चबूतरे की तरफ रुख किया है, हु द हेल आर यू के तुम रुख बदलोगे नहीं? तुम झूठे हो, लायर हो, कज़्ज़ाब हो, इल्मुल तिजाल और अदबुल हयाल से काम ले रहे हो। आई एम डन विद यू, यू आर गॉन, गो, टाटा, बाय बाय, यू कैन गो बिकॉज नाउ यू आर डन। क्योंकि तुम्हें अपने दीन का पता, तुमने फिर भी झूठ बोला यहाँ पे खड़े होके, और झूठों से मुझे नफरत है। ठीक है, जैसे कि आप साबित नहीं कर पाए कि वो आइडल वर्शिप है। अबे खोती के खुर अभी साबित किया है कि तुम उससे रुख करोगे, तुम करते हो, उसके आगे सजदा करते हो, उसको हाथ लगाते हो कि तुम्हारे गुनाह सूखता है। वो कैसे गुनाह सूख लेता है अगर वो आइडल नहीं है? क्या है वो? मैंने आपको बोला ना, क्या है वो? काला पत्थर क्या है? झूठे मक्कार, काला पत्थर क्या है? दो बातें सुनिए, दो बातें। काला पत्थर क्या है मुझे पहले ये बता। What is your black stone? मैं तो काबे की बात हुई थी, मैं तो काबे की बात What is your black stone जो कि काबे के कोने में लगा हुआ है? मुझे उससे देखिए, मेरे को उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। What is your black stone? वो काला पत्थर क्या अहमियत रखता है तुम्हारे लिए? जो भी सुन्नत है, उसको हर चक्कर में हाथ क्यों लगाना है? काबे के गिर्द चक्कर क्यों लगाने हैं? सुन्नत है, सुन्नत है। सुन्नत क्यों है? सुन्नत किसे कहते हैं पहले ये बताएं ताकि लोगों को पता लगे। सुन्नत किसे कहते हैं? तो रसूलुल्लाह ने किया। थैंक यू। तो लिहाजा आपने मुझे ये बताना है कि क्यों है सुन्नत। रसूल ने किया, हम करेंगे। भाई क्यों? रसूल ने क्यों किया ये बताएं पहले। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? क्योंकि वो उसका बैतुल्लाह है, उसका वो बैतुल्लाह है, उसका वो बैतुल्लाह है, इसलिए दिया। और वो पत्थर को हाथ क्यों लगाना है? वो जन्नत से आया था, जन्नती पत्थर है। वो क्या करेगा? क्यों उसे हाथ लगाना है? ताकि वो तुम्हारे गुनाह रिमूव कर ले। तुम जिना करो, जो मर्जी करो, मोहम्मद के हदीस है। मैडम भाई, आपको पता है थोड़े टाइम पहले काबा का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, थोड़ी दिन तक काबा पे था नहीं, फिर मुसलमान उसी तरफ देखे नमाज पढ़ रहे थे। इधर क्या काबा वहीं पे था? अबे और डंगर, वो काबा वहीं पे था, पत्थर वहीं पे था, चकोर वहीं पे था, सब कुछ वहीं पे था। आप उसी तरह रुक करके नमाज पढ़ रहे हो। आपकी कंस्ट्रक्शन उसको एक्सपेंशन के लिए हुई थी, सेंटर ब्लॉक के ऊपर नहीं हुई थी। डोंट टेल मी बुलशिट। नंबर 1। नंबर 2, यू आर ऑलवेज डूइंग दैट। आपको अगर अम्ब का नहीं पता, आप यहाँ पे कैसे आ गए? नहीं, पहले मुझे बताओ, बुत पूजा किसे कहते हैं? कुरान के मुताबिक बुत पूजा किसे कहते हैं? बुत से मांगना। हाँ, क्या? कौन सा बुत? जो कि अपने हाथ से मक्खी नहीं बना सकता, वो वाला बुत? थैंक यू। लेकिन बुत प्रस्ती यही अल्लाह को पता नहीं था। अल्लाह वो सो स्टूपिड। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धर्म, दीन, रिलीजन होगा जो लिटरली में उस बुत की पूजा करेगा। वरना जितनी भी, सुन ले जरा, सुन ले। सर बदतमीजी आपके अल्लाह ने की हुई है सबकी। क्योंकि उसने कहा है कि जो पत्थर है ना, इससे कहो कि मक्खी बना के दिखाए। भाई उस पत्थर की पूजा कोई करता ही नहीं है। इट इज जस्ट अ मेयर रिप्रेजेंटेशन। इट इज जस्ट अ मेयर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे लगते हो कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल हिंदुस्तानी। और डायरेक्टली क्यों नहीं मानते? अब मुझे बताओ कि ये जो हनुमान का बुत होता है, एक जो हनुमान, ये जो अरे तुम भी तो डायरेक्ट नहीं मानते ना, काबे की तरफ रुख क्यों करते हो? हम तो डायरेक्ट, वो तो भाई हमारी यूनिटी की निशानी है। करते हो? कोई यूनिटी नहीं है। अरे यूनिटी के लिए तो फिर जेरूसलम की तरफ ही करते रहते हैं। यूनिटी तो फिर जेरूसलम पे भी ठीक थी। मोहम्मद का काबा जेरूसलम से चेंज क्यों हुआ? देखिए पहले वहां पे करना था। देखिए नहीं, जेरूसलम की तरफ से रुख चेंज क्यों किया? अगर यूनिटी थी तो जेरूसलम पे यूनिटी होती। यहूद भी वहीं पे थे और आप लोग भी वहीं पे रहते, यूनिटी रखते। देखिए सुने, देखिए आपको बताओ, सुनिए, आपने मुझसे पूछा, मुझे बताने दें, आपने मुझसे पूछा। सबसे पहले अभी हम वापस आते हैं। यूनिटी की माँ बहन एक हो चुकी है। मोहम्मद ने अपने इलाके को सपोर्ट करवाना था। नंबर 1। नंबर टू सुने, जो हनुमान का बुत होता है, कौन सा बंदा है जो कहे कि ये वाले बुत ने ही मुझे कुछ देना है? देखिए मैं आपको ये पूछा, डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते? मैं वही डायरेक्ट पे अभी जाते भी बताता हूँ आपको। मुझे बताएं कि क्यों कहते हो कि ये वाले बुत नहीं देने?
तो जब नहीं दे रहा था उसकी तरफ करके पूजा क्यों कर रहे थे? एग्जैक्टली तो इसका मतलब है कि इस पत्थर के बुत या लकड़ी के बुत का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अब आपका आ गया, तो लिहाजा कुरान इस मामले में गलत हो गया। जब कुरान ने कहा था कि इन बुतों को कहो, असनाम को कहो कि ये एक मच्छी पैदा करके दिखाएं या अपना हाथ ला के दिखाएं, तो कुरान गलत हो गया यहाँ पे। अब आपका दूसरा सवाल है कि डायरेक्टली क्यों नहीं करते? क्या मुसलमान डायरेक्टली करते हैं? बिल्कुल करते हैं मुसलमान डायरेक्टली। ओके, अजान के बाद जो दुआ करते हो पढ़ के दिखाओ। अजान के बाद दुआ? हाँ जी, मुझे नहीं आती। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदन अल वसीलता वल फज़ीला व दरजतर रफ़िया फबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअता वरज़ुक़ना शिफ़ाअत यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिक़ुल मियाद। क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, मुझे अरबी नहीं आती है। क्यों नहीं पता? इतनी बेसिक दुआ का नहीं पता? यहाँ पे डिफेंड करने आए हो? डिफेंड करने नहीं आया हो, ठीक है, डिफेंड करने नहीं आया हो। एक क्वेश्चन था, मोहम्मद को मकामे महमूद पे पहुंचा दे जिसका तूने से वादा किया है, ताकि वो हमारा वसीला और फजीला बना ले। मोहम्मद की इंटरसेशन क्यों जरूरी है? डायरेक्ट अल्लाह से गेम डालो, मोहम्मद बीच में क्यों डाला हुआ है कि इंटरसेशन करेगा? हो गया आपके पास एक बुत आपका मोहम्मद है जिसके लिए आप रोज दुआएं कर रहे हो कि वो हमारे लिए वसीला बन जाए। डायरेक्ट अल्लाह से काम क्यों नहीं होता? मोहम्मद को क्यों मकामे महमूद पे पहुंचवा रहे हो ताकि वो आपके लिए इंटरसीड कर सके? कोई नॉन मुस्लिम इंटरसीड करवाए किसी से तो आपको तकलीफ हो जाती है। खुद आप मोहम्मद से इंटरसेशन करवाते हो बचपन से लेके अब तक बड़े होते तक। आपका हर बंदा ये दुआ पढ़ता है। मोहम्मद आपका दूसरा नंबर का भूत है। पहले नंबर का भूत आपका काला पत्थर है, दूसरे नंबर का भूत आपका मोहम्मद है। भाई आप लोगों को पता ही नहीं मोनोथिज्म क्या होता है। मैंने एक्सपोज किया है मोनोथिज्म को बड़े अच्छे तरीके से। मुझे तो बोलने दीजिए, आपने सवाल कर लिया, मुझे तो बोलने दीजिए। अभी वसीले वाली बात की आपने ना अभी, ठीक है, मुझे बोलिए। अरे हाँ ठीक है, वसीले वाले आपने बात की। देखिए इस्लाम में ना जो अल्लाह से मांगना ना, मांगना तो अल्लाह ही से है, किसी और से नहीं मांगना। बट ये होता है कि मुसलमान इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि आप अल्लाह से दुआ मांगते वक्त किसी इसका वसीला इस तरह से पेश कर सकते हैं। उसके काफी सारे तरीके। फॉर एग्जाम्पल आप अपने अच्छे अमाल का वसीला पेश करें, ठीक है, किसी जो नेक इंसान है उससे दुआ करवा इस बारे में, नेक बंदे के लिए भी हदीस दे इस बारे में। बोलिए। मोहम्मद आपकी शफात क्यों नहीं कर सकता? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैं कहने लगा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बोलिए। अगर आपने गुनाह किया कल रात को, ठीक है जी, आपने अपने घर के अंदर एक गुनाह किया। क्या गुनाह किया है? आपने अपनी काम वाली के साथ डिंग डोंग कर ली है। ये गुनाह है कि नहीं है? गुनाह। थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद जानते हैं आपके इस गुनाह को? नहीं जानता। परफेक्ट। अब मुझे बताएं, अगर मोहम्मद आपके इस गुनाह को नहीं जानता, वो क़यामत वाले दिन आपकी सिफारिश कैसे करेगा? अल्लाह ताला बता देंगे। अल्लाह ताला बताएंगे तो फिर अल्लाह ताला से डायरेक्ट कर लो। फिर अल्लाह, अच्छा अल्लाह जो है पहले मोहम्मद को बताएगा। सुनो जरा, पहले स्टुपिडिटी सुनो। अल्लाह जो है हर बंदे का गुनाह पहले मोहम्मद को बताएगा। मोहम्मद सुन, इस बंदे ने ये गुनाह किया था, मैं इसको माफ कर दूं। सुने जरा भाई, अभी आपने जो बात की मुझे सुने लेने दे, मुझसे सुन ले पहले, फिर उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन देना। मैं क्लियर कर रहा हूं अपने आप को, मैं उसको गलती मान रहा हूं। गलती मान रहे हो, ओके। मोहम्मद शफात कैसे करेगा आपकी अगर मोहम्मद को आपके गुनाहों को पता ही नहीं? हाँ मैं बता रहा हूँ। जब बंदे जब जहन्नुम की तरफ जाते रहेंगे ना, तब अल्लाह बंदे को मोहम्मद को इख्तियार देगा कि ये जहन्नुमी है। तो अल्लाह इख्तियार देगा कि वो मतलब कि जिनको मतलब जन्नत में लेके जाना चाहते हो जा सकते, जिनके लिए सिफारिश जो तो मोहम्मद बगैर सोचे समझे लोगों को जन्नत ले जाएगा। जो उसका हकदार होगा, सुने उसका हकदार होगा। सुनिए सुने ना भाई, आप देखें ये वही स्टुपिडिटी है। जब मोहम्मद को पता ही नहीं है इस बंदे ने कितने गुनाह किए, कितने सवाब किए हैं, वो किस तरीके से हकदार और नाहक निकालेगा वहां से? मेरे भाई वो अल्लाह और उसके रसूल का मामला है, वहां पे कर देंगे। अल्लाह और उसके रसूल का मामला नहीं है, यही तो आपको पता नहीं है। मोहम्मद जो है उसको अल्लाह उसके रसूल का मामला है, बिल्कुल अल्लाह उसके रसूल का नहीं है। सुने मेरी बात। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। आपने कुरान भी नहीं पूरी तरीके से पढ़ा। जी मैंने नहीं पढ़ा। कुरान पढ़ा, कुरान में मोहम्मद आप लोगों की विटनेस बनेगा। बिल्कुल बनेगा विटनेस। जो उसका हकदार होगा, ठीक है। अरे मोहम्मद विटनेस बनेगा कि नहीं? बनेगा। जो ओके, अब मुझे बताओ यार, रिलैक्स, टेक अ चिल मेरी जान, टेक अ चिल। आपको नहीं पता, आप बहुत बेबी है। बात करेंगे तो फिर ये बोलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। जो उसकी शफात का हकदार होगा बस वही होगा, वरना अबे यही तो क्या हूँ, रिलैक्स हो जा। अभी आप रिलैक्स हो जाइए। तुझे कहना पड़ेगा कि मोहम्मद ऑल नोइंग है। क्यों? हाँ
अब मुझे ये बताइए कि कुरान के अंदर कहा गया है कि मोहम्मद तुम्हारी विटनेस करेगा, कहा गया? बिल्कुल। ओके, मुझे बताएं मोहम्मद कैसे विटनेस कर सकता है अगर मोहम्मद मर चुका हुआ है? मैं आपसे सीधी सी बात की ना, मैं आपको बताता हूँ, दो बातें हैं। आप सुनिए, आपने कुरान पढ़ने की नहीं बात की, मुझे थोड़ा बहुत कुरान पता है। दो आते हैं कुरान में, ये लो दो पकड़ो, आयतें स्क्रीन पे दिखाओ लिटिल फैजू, मैंने स्क्रीन शेयर की है। दो आयतें हैं कुरान में, सुनिए। ओके, ये आयत पहले पढ़ ले, अपनी आयतें बाद में देना, क्योंकि ये वो आयत है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड थस वी हैव मेड यू मीडियन कम्युनिटी दैट यू विल बी विटनेस ओवर द पीपल। मुसलमान बाकी लोगों के ऊपर विटनेस होंगे जो उसके इर्द गिर्द होंगे। फेयर इनफ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोहम्मद मैसेंजर विल बी विटनेस ओवर यू। मोहम्मद को मरे हुए 14 साल हो गए हैं, वो आपके ऊपर विटनेस कैसे बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊं कैसे बन सकता है? हाँ बताता, सुनिए। कुरान में दो तरह की आयत है, एक होती है आयत मुहकम, आपको पता होगा, आपने मेरे साथ कुरान पढ़ा है ना। आयत मुहकमात, आयत मुतशाबिहात। मुहकमात डूज एंड डोंट से ओके, इस मुतशाबी आयत है ना? बिल्कुल, इसके बारे में हमें नहीं पता कैसे होगा वो मामला। आपको नहीं पता कैसे होगा, ठीक है। इसका मतलब है मोहम्मद विटनेस तो बनेगा ना? बिल्कुल बनेंगे, वो बात तो तय है। ओके, विटनेस बनने के लिए क्या दो चीजें चाहिए? नंबर 1, या तो उसको बता दिया जाए इस बंदे ने क्या किया है, या उसको पहले से पता हो कि इस बंदे ने क्या किया है। देखिए मुतशाबिहात यही तो बात सुने है ना, तो मुतशाबिहात को मुतशाबिहात में ही रख रहा हूँ, वेट करें यार। सुने, दो चीजें है ना, मुतशाबे हो गई ना, क्लियर नहीं है ना। आप जो करें ना, ये वही चीज है जिसको कुरान ने मना किया है। हेलो, रिलैक्स। आप जो करें ना वही कर रहे हैं। अबे ये टेढ़ापन नहीं है, रिलैक्स। दो तरीके से ही मोहम्मद विटनेस बन सकता है। नंबर 1, या तो उसे बता दिया जाए या उसको पहले से पता हो। तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती, करेक्ट? आप बोलते हैं अगर तीसरी कोई चीज होती है तो बता दो। मैं तो देखिए, मैं तो नहीं ढूंढने वाला, क्योंकि मुतशाबिहात है। आप करते रहिए। हाँ ना, तो तीसरी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अब आप भाग रहे हो। चलो अब सिंपल सी बात है, नमाज में बैठे होते हो, अत्तायात में बैठते हो, अत्तायात नमाज पढ़ते हो। बिल्कुल। नमाज के अंदर अत्तायात बैठे हो कभी? हाँ बिल्कुल बैठा हूँ। अस्सलामु अलैका हय्युन नबी, क्या मतलब है? अल्लाह के नबी पर सलाम हो। नहीं, दोबारा सुनो, अस्सलामु अलैकुम, और आपके ऊपर सलामती हो। हय्युन नबी, ओ जिंदा नबी। हई कहते हैं जिंदा को, अल्लाह हुवल हई, अल्लाह जो के हई है, जो के जिंदा है। सलाम उस जिंदा नबी के ऊपर। आप मुझे बताएं कि वो जिंदा कैसे है? वो तो मर गया 14 साल से। अय्युहन नबी है कि हय्युन नबी है, बताइए। चलो, अय्युहन नबी, ए नबी, जिंदा है ना वो, इसलिए ए नबी है। आगे चले। बिल्कुल नहीं, गलत गलत गलत। ओके, मैं बताता हूँ। आप मुझे कह रहे हैं, आप जब सलाम भेजते हैं नबी के ऊपर, क्या होता है? हाँ, वो सलाम आपसे तक पहुंचता है। और बता दो कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता है? फरिश्ते उसको लेते और जाके पहुंचा देते। और आप सलाम बरज़ा की हयात में जिंदा, और आप सलाम कब्र में तो मुर्दा है, तो उनके पास सलाम कैसे चलता है? बरज़खी जिंदगी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, आपको पता है थोड़ा बहुत तो मुझे पता है। मोहम्मद ने तो कहा था कि सबसे पहले जो जिंदा किया जाएगा वो मैं किया जाऊंगा, क़यामत के दिन सब मरे होंगे। वो तो जब बॉडी मिलेगी ना, वो तो जो वो जिंदगी फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, बरज़खी हयात है अभी तो, क्या पता आपको। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको हदीस दिखाऊं कि अल्लाह जो है नबी को सलाम देने के ऊपर उसकी सोल वापस करता है, वो वालेकुम सलाम करता है और फिर दोबारा अल्लाह उसकी सोल ले लेता है। मतलब उसकी सोल वापस करता है और वापस दोबारा ले लेता है, ठीक है? ऐसा नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? मुझे नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता इसके बारे में? ठीक है, एक सेकंड, ये देखिए आपका नबी जिंदा कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सुना भी दाऊद की हदीस। द प्रॉफिट सेड, नहीं ये गलत हदीस, सॉरी, माय बैड सर। हदीसें भी इतनी ज्यादा है, मैंने सर्च जो किया था वो बोला आया नहीं। एक सेकंड। आप लोग जो है ना यहाँ पे जो बैठ के आप लोगों को जो आपके स्कॉलर बता देते हैं ना, वो पुठी सीधी चीजें बता देते हैं। वो अभी मुझे पता चले, बिल्कुल सही बताते, क्योंकि वह जवाब दे नहीं पा रहे ना। बरज़खी हयात को, दुनिया में हयात को आपने अरे बरज़खी हयात दिखाओ मुझे, दिखाओ बरज़खी हयात। बरज़खी हयात में तो मोहम्मद सेक्स कर रहा है इस वक्त लड़कियों के साथ। चलिए अभी आप बदतमीजी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए अपना। मैं आपको सही कह रहा हूँ भाई, मैं आपको सही कह रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मैं अगर दिखा दूं कि लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब को और तमाम नबियों को उनकी बीवियां जन्नत में कब्र में दे दी जाती हैं और वो उनके साथ सेक्स फरमाते हैं, फिर क्या करेंगे? साजिद भाई वो नीचे स्क्रीन पे लेके आए जरा, मुझे इसके बारे में जरा भी पता नहीं है, बोलिए आप। अगर मैं आपको दिखा दूं तो दिखाइए ना, आप दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? हम साजिद ले इनको वो भी दिखा दे, उतनी देर में मैं इनको वो भी दिखा देता हूँ कि जब भी कोई बंदा मोहम्मद को सलाम भेजता है तो अल्लाह जो है उनकी वो सोल जो है उनके अंदर वापस डाल देते हैं, और फिर जो है
वो उनका सलाम का जवाब देते हैं और अल्लाह फिर उनकी सोल निकाल लेते हैं। और सुनिए एडम भाई, देखिए एक बात मैं ये देखिए ये स्क्रीन पे देखिए, कोई बात नहीं, ये देखिए अबू हुरैरा said the messenger of Allah said whenever someone greets me, यानी कि सलाम पेश करता है, Allah returns my soul into my body, अल्लाह मेरी रूह मेरी बॉडी में वापस डाल देता है, and I return his greeting, और मैं उसकी सलाम का जवाब दे देता हूँ वालेकुम सलाम, और अल्लाह फिर सोल खींच लेता है। तो मोहम्मद जो है रोज जीता है रोज मरता है। सुनिए ना, हाँ जवाब दूं मैं इसका भी, मुझे पता था आप ये बोलेंगे। सुनिए, अच्छा जब इंसान के ऊपर से रूह निकाल जाती है इंसान मर जाता है? हाँ हाँ जी और जब डाल दिए तो जिंदा हो जाता है जी, ठीक है। तो कुरान में भी आया कि जब इंसान सोता है तो उसके अंदर रूह निकल जाती है, पर इंसान क्या मरता है? नहीं मरता है। तो ये रूह का मामला है ना, ये भी अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं हम, ठीक है। अच्छा हर चीज अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं और मैं जवाब कोई नहीं देता, नहीं वहां पे ये नहीं लिखा हुआ। एक सेकंड, वो कुरान की आयत खोले, कुरान की आयत खोले, जब इंसान सोता है तो वो उसकी रूह ले ली जाती है। कुरान में देख लीजिए। ओके जल्दी से दिखाएं कुरान। अब मैं दिखाऊं, अभी जैसे मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, वरना मैं नेक्स्ट टाइम को जरूर बताऊंगा। ओके जल्दी से मैं अगर दिखा दूं आपको क्या कि जो आप बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं है। देखिए जो भी है ना, मैंने बात की ना, तो मैं बताऊंगा आपको, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ठीक है। मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए मौका दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके चले, आप मुझे कह रहे हैं कि जब अल्लाह जो है, जब इंसान जो है वो सोता है, जब इंसान सोता है, ठीक है, तो उसकी सोल से ले लेती है। बिल्कुल। अब वो रूह का क्या मामला है, बरज़ख क्या मामला है, दोनों अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। ओके लेकिन आप जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में कुरान क्या कहता है। मैं सामने हूँ, मेरे कुरान सामने, कुरान सामने, ये देखिए, अल्लाहु युतवफ़ी, अल्लाह ले लेता है अन-नफ्स, सोल को, हाइना मौतहा, मौत के टाइम पे। अब आ गया वल्लैती, अब आया और एंड, यानी एंड आया, वाव आया, एंड द वन लम डज नॉट तमत्तुन डाई फी इन मिनहा स्लीप, जबकि वो जब सोता है तो वो भी एक तरह का मरा नहीं होता। तो मेरा ये जो आप कह रहे थे ना कि मौत के सोते वक्त अल्लाह रूह खींच लेता है, ये स्टुपिडिटी है। सोते वक्त अल्लाह रूह नहीं खींचता, आपको पता ही नहीं, आपने ट्रांसलेशन ही कोई नहीं सही पढ़ी, आपने अरबी भी नहीं पढ़ी सही और आपने ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ी। वो दिख रहा है कौन अभी जलेबियां बना रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं अल्लाह टेक्स द सोल एट द टाइम ऑफ देयर डेथ, कॉमा, एंड दोज डू नॉट डाई ड्यूरिंग देयर स्लीप, स्लीप के टाइम पे अल्लाह सोल नहीं खींचता। आपको कुरान की आयत भी नहीं पढ़ी हुई सही तरीके से, आपने ट्रांसलेशन भी नहीं सही पढ़ी थी, उर्दू में भी पढ़ ले। अल्लाह कब्ज कर लेता है जानों को इनकी मौत के वक्त, और जिनको मौत नहीं आई होती इनको भी अल्लाह नींद की हालत में, तो वो जिसकी मौत का फैसला कर चुका है इसको अपने पास रोके रखता है, दूसरों को आवाज भेज देता है। मौत के टाइम पे सोल नहीं खींची जाती, नंबर 1। नंबर 2, अब आप देखें कितनी कॉमन गेरियां खेल के आए हैं, और एंड प्रोडक्ट आपने वहीं पे रहने दिया। मोहम्मद जो है उसकी रूह से वापस दी जाती है, जिंदा होता है, वरना मोहम्मद ये वाली हदीस अपने बारे में ना कहता। एक पॉइंट बता दो आपको। अब अगर मोहम्मद मरा हुआ है, आपने आयत पेश की, आपको इसी आयत में एक चीज बताता हूँ, सुनिए। इसमें आयत में क्या लिखा है कि अल्लाह कब्ज कर लेता है जानों को उसकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आनी होती उनको भी उनकी नींद की हालत में, तो जिसकी मौत का वो फैसला कर चुका था उसका नमाज रोक लेता है। मुझे बताइए, जब मौत के वक्त ले लेता है, ठीक है, मौत के वक्त ले लेना और सोने के वक्त रूह ले लेना, ये दोनों सोने में रूह नहीं ली है, नहीं लिखा हुआ। अरे नहीं लिखा हुआ, सुनिए नहीं लिखा हुआ। मतलब अल्लाह क्या करता है कि एक इंसान को, मतलब सोने वक्त स्वागत है, रूह उसकी यहीं पे रहती है। रूह के बगैर अगर आप सोओगे ना, रूह के बगैर सोओगे तो आपको ख्वाब नहीं आ सकता, झूठ बोल रहे हो आप। सुनिए मेरी बात, अगर अल्लाह सोते वक्त रूह खींच लेता है ना, तो फिर अल्लाह से बड़ा साइंटिफिक एरर वाला कोई बंदा नहीं है। मुझे सुनने तो सही। अगर कल एक इंसान को जब आपके हिसाब से मौत आती है तो अल्लाह रूह खींच लेता है, ठीक है, और इसको अगर उसकी मौत नहीं आनी होती है तो उसको दे देता है, ठीक है। कहाँ पे दे देता है? अरे उसकी जिस्म में दे देता ना रूह। अरे यार बच्चों वाली बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है अल्लाह है। मैं आपको बोल रहा हूं, सुनिए, ये जो आयत है ना, सुनिए, ये 3 आयतें पढ़ी हुई है। अल्लाह खींच लेता है जाने जब वक्त हो इनके मरने का, और जो नहीं मरे इनको खींच लेता है, इनकी नींद में फिर इन्हें रख के छोड़ते हैं, मरना ठहरा दिया जाता है, भेज देता है एक वादा मुकर्रर। कोई स्कॉलर, कौन सा स्कॉलर खोलूं, कौन सा स्कॉलर खोलूं, कौन सा तफसीर स्कॉलर खोलूं, कौन सा तफसीर वाला खोलूं जो आपकी बात से एग्री करे।
देखिए तफसीर खोलने की जरूरत नहीं, इसी आयत में आपको जवाब दे दूंगा। कौन सा तफसीर राइटर खोलूं जो आपकी बात से एग्री करे? देखिए इतना तो मुझे इल्म है कि मैं बगैर तफसीर के इस बात का सर जवाब दे कौन सकता सा हूं। तफसीर राइटर खोलूं, क्योंकि आपको इल्म नहीं है, आप अरबी जानते नहीं, आपने अरबी पढ़ी नहीं। कौन सा तफसीर राइटर खोलूं अरबी जो की आपकी जरूरत नहीं, बात मैं से एग्री करे? ट्रांसलेशन से जवाब दे दूंगा आपको। सुनिए सुनिए, मुझे खाली नेक्स्ट टर्म का कौन मौका सा दीजिए। और भी तफसीर 2-3 आयत राइटर है, खोलूं जो आपकी सबको बात साथ से में एग्री रख के करे? आपको जवाब दूंगा, उसका फिक्र मत कीजिए, ठीक है? कौन अभी सा आपको जवाब तफसीर देने से राइटर वो खोलूं जो आपकी बात से एग्री करे? यार कितना बोलते आसान काम दे दिया मैंने आपके पास। बोलिए बोलिए 18 बोलिए लाख बोलते तफसीरें रहिए, लिखने वाले लोग हैं, किसी एक का अरे नाम ले बोलते ले। रहिए बोलते रहिए, हाँ बोलते रहिए। इतने मैं तफसीर आपको राइटर बोला किसी था, एक का नाम ले ले। सुनिए एडम भाई सुनिए, और भी 2-3 आयत है, हदीसें भी है, उस सब को साथ में रख के मैं इसका नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा, ठीक है? आप भी जितना भी जमा कर सकते हैं ना इस पर, वसीले के ऊपर आप अरे जमा मुझे कर जरूरत लीजिए। नहीं है। मैं तेरे साथ अभी खड़ा कर, तुझे आयतें नहीं पढ़ाती, मैं आयतें तेरे सामने तुझे खोल के दे रहा हूँ। तो मुझे जरूरत नहीं है कोई ये इसको प्रॉब्लम है सर्च आप लोग करने पता है? की। आप मैं लोग ना रोज एक इसको तबाह आयत करता लेते हो, हूँ, अपने बड़े से सुनिए बड़े स्कॉलर को आप लेके आ, लोग, जिसको अरबी पता हो। सुन ले, जिसको अरबी पता हो उसको लेके आ, वो तो आप ताकि जैद पटेल भाई के ताकि सामने जो लेके है, भागे हो आप, कोई बात नहीं, जैद पटेल अबे भाई के सामने लेके भागे हो। खोती के हाँ बच्चे हाँ भाग हाँ, हो रहा है अभी तक। चल कबूतरबाजी निकालो यार, कबूतरबाजी चला दो यार इसकी, निकाल दो अब इसको, भाग गया, कबूतरबाजी हो गई इसकी शुरू। दैट्स इट, ही इज गेम ओवर। जब डिबेट हार जाते हैं, हर पॉइंट पे जलील हो जाते हैं, फिर उसके बाद इनकी कबूतरबाजी और इस टाइप के कमेंट शुरू हो जाते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल सर, सूरह काफिरून सुना दें। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल करने आया हूँ। अगर आप 4 का सूरह काफिरून सुना दें, सूरह काफिरून सुना दें, फिर सवाल कर लीजिएगा। मेरे पास 2 सवाल है सर। सूरह काफिरून, सूरह अगर आपने काफिरून, तो मैं काम छोड़ दूंगा। ओके, सूरह काफिरून सुना दें, फिर उसके बाद सवाल रखिएगा। मैं अपना सवाल करने आया आपसे। सर जब तक मुझे प्रूव ही नहीं होगा कि आप मुसलमान हैं तो मैं सवाल कैसे करूं? सूरह काफिरून सुना दें। क्या प्रूफ तो करें कि आप मुसलमान हैं। अच्छा, मैं कुरान की आयत सुनाऊं कोई भी? सूरह काफिरून सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। चलिए माशाल्लाह। जी जनाब सुनाइए। जी, मैं आपसे 2 सवाल करने हैं, क्या आप उसका जवाब देंगे? पहला सवाल करें। पहला सवाल ये कि आप जिस खुदा को मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, आपने उसे कभी देखा नहीं, फिर उसकी मूर्ति कैसे बना लेते, उसका बुत कैसे बनाते हैं? ओके, तो यही सवाल आप बता दीजिए, जिसको आपने देखा नहीं उसकी मूर्तियां कैसे बनाते हैं? मसला क्या है इस चीज के अंदर? इस चीज के अंदर आपके पास कोई जवाब है? मसला क्या है इस चीज के अंदर? नहीं, मैं मसला है, मैं बहुत ये हूँ कि लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो मैं इससे बहुत मतलब, तो क्या लोग मूर्ति की पूजा करते हैं? जिसको देखा नहीं उसकी मूर्तियां कैसे बनाते हैं? लोग मूर्ति की पूजा करते हैं या मूर्ति जिस खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी पूजा करते हैं? अभी मैं अब दूसरा सवाल मैं इसी के ऊपर करने वाला हूँ। अब ये बताइए, एक बारी वन बाय वन। जी, वन बाय वन। आपने कहा जिस खुदा को देखा नहीं, आप उसकी मूर्ति कैसे बना लेते हैं, राइट? ओके, मुझे ये बताइए, लोग मूर्ति की पूजा करते हैं या उसके पीछे जो भगवान है, जो खुदा है, उसकी पूजा करते हैं? लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, उसे खुदा समझ के। अच्छा, उसको खुदा समझ के, उस मूर्ति को खुदा समझते हैं या मूर्ति जिस खुदा को रिप्रेजेंट कर रही है उसको खुदा समझते हैं? किसी इनके कोई भगवान ये तो नहीं कहा था कि मैं मेरी मूर्तियां बना के उसे पूजो। मैंने ये नहीं कहा कि खुदा ने क्या कहा है, क्या मैंने ये पूछा? मैंने सिंपल सवाल किया है, मेरे सवाल को समझे, मेरे सवाल को समझे। अगर आप मेरे सवाल को समझ गए तो आप जवाब दे सकेंगे। जी बोलिए। ओके, क्या वो लोग उस मूर्ति की पूजा करते हैं या
खुदा की पूजा करते हैं जो उस मूर्ति के पीछे है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। वो उस मूर्ति की पूजा करते हैं बेजान पत्थर की। किसने कहा है कि बेजान पत्थर की पूजा करते हैं? बेजान पत्थर को तो वो तोड़ देते हैं जब दिल करता है और नया लाके रख देते हैं। तो हाँ, उस वही तो बेजान उसे पत्थर बना के का अपने हाथ सो से वंस तोड़ अगेन हाँ तो की वंस पूजा। अगेन उस हाँ ना, तो वो बेजान पत्थर की पूजा नहीं करते, उस बेजान पत्थर के पीछे जो खुदा है उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या खुदा ने कहा कि मैं इस पत्थर के अंदर हूँ? ओके, चलें, इसका जवाब मैं आपको कुरान और हदीस से दूं। जी दे दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए कि क्या खुदा ने कहा कि मैं इस मूर्ति के अंदर हूँ? खुदा भाई उस मूर्ति के अगर अंदर होगा तो उस मूर्ति को कोई तोड़ेगा भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपने पहले सवाल का जवाब ऑलरेडी मुझे दे दिया है कि उस मूर्ति की पूजा नहीं अब हो रही, मूर्ति की पूजा नहीं हो रही। उस मूर्ति जिस खुदा को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी पूजा हो रही है। अच्छा, कितने सारे खुदा को रिप्रेजेंट कर रही है वो? एक को? कितने सारे खुदा को? या तो बहुत सारे एक? खुदा बना अपने अपने एक एक खुदा बना के मुझे पूछते सर हैं। देखिए, मुझे हर खुदा की जरूरत नहीं है इस वक्त। हम एक मूर्ति की बात कर रहे हैं और हम उस मूर्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, यहाँ ओके। बहुत तरह की मूर्ति बनाते हैं, तो क्या सारे के अंदर खुदा है? मैंने कितनी दफा कहा है कि खुदा की पूजा हो रही है उस मूर्ति की रिप्रेजेंटेशन में, मूर्ति के अंदर खुदा नहीं है। आपको किसने कहा है कि मूर्ति के अंदर खुदा है? तो फिर मूर्ति को क्यों पूछते हैं खुदा समझ के कि ये मूर्ति को खुदा कोई नहीं समझ रहा। कौन मूर्ति को खुदा समझता है? अरे तो वही ने हमारे भगवान समझ के वो सोचते हैं कि हमारे भगवान है, इसके अंदर हम इसकी पूजा करेंगे नहीं, तो हमें ये होगा भगवान वो। एक सेकंड, वो भगवान की वर्शिप करते हैं, मूर्ति की तो नहीं करते ना। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब आपने देखा नहीं तो बनाते कैसे उसकी मूर्ति? हम ये किसी भी तरीके से बना लेते हैं, डज नॉट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। कैसे बना लेते, जिसको कभी देखा नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे? ओके, चले आप मुझे बताएं। आपने अल्लाह को देखा है? एक सेकंड हमने नहीं देखा, हमने मूर्ति बनाते एंजल क्या जी रुक उसकी? जाए यार, एक सेकंड यार उस्मान, वेट रिलैक्स, टेक अ चिल, आप मुझसे बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने शैतान को देखा? नहीं, हमने शैतान को भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? शैतान को क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो हमारे सामने नहीं आता। क्या? शैतान वो शैतान को इंसानी देखा मखलूक आपने? नहीं है। शैतान इंसानी मखलूक नहीं है, वो देखने वाली चीज नहीं है शैतान। अच्छा, पक्की बात है? जी। पक्की बात है? जी। ओके, तो फिर मुझे ये बताइए कि काबा में जाके आप 3 शैतानों को एक्सप्लिसिटली पत्थर क्यों मारते हैं? 3 शैतानों को हमने शैतान को नहीं मारते, हम वहाँ पे पत्थर मारते हैं कि वो हमें दिखाई थोड़ी नहीं देता है। हम तो पत्थर मारते हैं कि वहाँ होगा, शैतान समझ के मारते हैं पत्थर। बेहतरीन! आपने 3 शैतान की मूर्ति बनाई हुई है। एक शैतान अकबर, एक शैतान मिडल, एक शैतान असगर, और आप उनको पत्थर मारते हैं। आपके मोहम्मद ने भी मारे, आपके मोहम्मद के सहाबियों ने भी मारे, कुरान ने भी बोला। शैतान पत्थर में है कि नहीं, ये बता दें प्लीज। नहीं, शैतान पत्थर में नहीं है। वहाँ पे पत्थर क्यों मारते हैं शैतान को? जी? फिर शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं? वहाँ पे पत्थर मारने का हुक्म है कि यहाँ पे पत्थर मारना है, इसलिए मारते हैं पत्थर। ये नहीं कि लॉजिक। शैतान में पत्थर है कि नहीं है? शैतान में पत्थर नहीं है, हम पत्थर मारते हैं वहाँ पे। ओके, पत्थर में शैतान नहीं है ना, तो पत्थर किसको मार रहे हैं? हम पर किसी पत्थर को नहीं मारते कि शैतान समझ के, हम सिर्फ शैतान को समझ के मारते हैं कि वहाँ पे शैतान है, ये समझ के मारते हैं। हम ये नहीं समझते कि वहाँ वो पत्थर शैतान है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब आप स्टोनिंग कर रहे हैं ना, काबा में रमी जो करते हैं जुमरात में 3 पिलर्स को, उसके अंदर शैतान होते हैं? नहीं होते ना। एक आपके पास जुमरातुल असगर है, एक जुमरातुल वस्ती है, एक जुमरातुल कब्रा है। आप इन 3 शैतान वाले पत्थरों को कंकरियां मार रहे हैं। अगर पत्थर में शैतान नहीं है तो आप उसको कंकरी क्यों मार रहे हैं?
पत्थर में शैतान नहीं है तो हम कंकरी क्यों मारते हैं? क्योंकि वहां पे हुक्म दिया गया है कि इस जगह पे शैतान शैतान है, इसलिए हम पत्थर मारते हैं। ये नहीं कि ये पत्थर ही शैतान है। मैंने कहा तो यही बात है कि कोई भी बंदा मूर्ति बनाता है, लेट्स से कोई बंदा जीसस की मूर्ति बनाता है, ठीक है, वो उस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा, ठीक है, वो जीसस की पूजा कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा आपको किसने कहा है, डज नॉट मैटर कौन है, आपके लिए फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, जीसस कौन है? आपके लिए फर्क नहीं पड़ता कौन है, ठीक है, छोड़ दे इस बात को। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके अल्लाह ने कह दिया कि इस पत्थर को कंकर मारो, तो ये शैतान को कंकर मारना है, तो कोई बंदा एक पत्थर की मूर्ति बना लेता है और पूजा करता है उस खुदा के उस रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उस पत्थर को, तो आपको क्या तकलीफ है? मतलब है कि वो खुदा की नहीं बल्कि शैतान की मूर्ति बना के शैतान को पूज रहा है। देखो, किसने कहा है कि वो शैतान की मूर्ति बना रहा है? आप लोगों ने शैतान की मूर्ति बनाई हुई है, लोगों ने खुदा की, आपने बनाई और किसने बनाई? वो पत्थर, एक सेकंड, वो पत्थर के पिलर्स, वो पत्थर के पिलर्स, वो पत्थर के पिलर्स अल्लाह ने भेजे थे जन्नत से। वो पत्थर के पिलर अल्लाह ने भेजे जन्नत से। वो पत्थर ही शैतान है। मैंने यार एक सेकंड, आपसे मेरी ऑलरेडी इस बात पे बात हो गई है कि उसके अंदर शैतान नहीं है, कहा ना आपने जी। ओके, तो फिर दोबारा रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, वो सब छोड़िए, ठीक है। अगर पत्थर के अंदर शैतान नहीं है, एक सेकंड, इसी के ऊपर है, जवाब देंगे। हाँ नहीं, अगर पत्थर के अंदर शैतान नहीं है फिर भी कंकरियां मारी जा सकती हैं, तो पत्थर के अंदर रब भी नहीं होता, पत्थर में रब दिखता है कोई और रब, वो इनविजिबल ही है, पत्थर में रब दिखता है। मुझे रब दिखता है जिसमें मर्जी, मुझे तो इंसानों में भी रब दिखता है, क्या मसला है तुम्हें? ठीक है चलो कोई बात नहीं, मान लिया आपको पत्थर में रब दिखता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल जी, आप ये बताइए इबादत किसकी करनी चाहिए, खालिक की या मखलूक की? खालिक की। तो फिर आप जिसको बनाते हो उसकी इबादत क्यों करते हो? आप तो खालिक है, आप पत्थर को बनाते हैं, तराशते हैं। अभी बताया आपको, इसका जवाब आपके सवाल नंबर 1 में है। खालिक की इबादत करनी चाहिए मखलूक की? इसका जवाब सवाल नंबर 1 में है। नहीं है। पत्थर की मूर्ति की, क्रॉस की, जो लकड़ी का बनाया हुआ है, उसकी इबादत कोई नहीं कर रहा। वो क्रॉस जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इबादत हो रही है। क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काफिरों की बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। सेम थिंग, एब्सोल्युटली सेम, एब्सोल्युटली सेम। दुनिया की कोई भी मूर्ति उठा लो, सुनो दुनिया की, दुनिया की कोई भी मूर्ति उठा लो, वो मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति जिस रब को रिप्रेजेंट करती है उसकी पूजा होती है। अच्छा, मूर्ति रब को रिप्रेजेंट करती है। तो आप खाना काबा जाते हैं, चुम्मी करते हैं हजरत अस्वद को? कुरान के अंदर फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम इबादत करो परवरदिगार की जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को जो तुमसे पहले मुत्तकी थे। तो फिर तुम जिस अल्लाह ने तुमको बनाया, तुम खालिक की इबादत करोगे या फिर अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया, पहले तो ये साबित करो ना कि अल्लाह ने मुझे बनाया। तुम्हें किसने बनाया? ठीक है भाई, तुम तो मानोगे नहीं, तुम तो अपने बाप को बाप नहीं मानते हो, ये क्या मानो? Okay, get lost now. You have been given the answer very clearly. अब आप पर्सनल अटैक्स पे आ गए हैं, तो आपकी लॉजिक भी खत्म हो गई, आपके आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गए, आपने इस्लाम तो छोड़ना नहीं है, जलील लोग हैं आप लोग, लेकिन बहरहाल अब आप पर्सनल अटैक पे आ गए हैं, और मैं स्ट्रीम के एंड में, स्ट्रीम का एंड करते हुए गालियों से एंड नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से, बट यू हैव बीन गिवन कंप्लीट एक्सप्लिसिट आंसर्स। मेरा ख्याल है कि बात खत्म होगी, क्यों साहिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार, आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया तो अब वो पर्सनल अटैक, फिर वो गाली गलौज, फिर ऐसी भाग जाएगा। इससे अच्छा है कि तुमको ऐसे ही निकाल देंगे। यार तुम लोग को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? कौन देगा तुमको प्लेटफॉर्म? इतने लोग कहां से लाओगे तुम? रात के 3 बजने वाला है, 2400 लोग अभी भी देख रहे हैं, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है,
ऐसे दिफा करोगे अपने इस्लाम का, अपने अल्लाह का, अपने रसूलुल्लाह का? पहला आर्गुमेंट ही तुम्हारा फ्लॉप था। जो इल्जाम तुम दूसरे पे लगा रहे हो वो चीज तुम खुद करते हो। शैतान को पत्थर मार रहे, कहाँ है शैतान उधर? सिंबॉलिक, तो वही यहाँ भी सिंबॉलिक है। वो चीज जो यूज हो रही है मीडियम है, इट्स अ मीडियम। अगर तुम सही तो वो कैसे गलत हो गए? असल में इस वजह से है कि अल्लाह कुरान में कहता है ना कि ये जो बुत हैं अपने ही हाथ से बनाए हैं। सर इनकी लॉजिक कुरान पे आके खत्म हो जाती है। इन्होंने बुत अपने हाथ से बनाया, इसकी परस्तिश कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। अल्लाह को ही नहीं पता था कि उस बुत की परस्तिश नहीं हो रही। जब अल्लाह को नहीं पता था, इनको कैसे पता होगा साहिल भाई? बात असल में ये है मेरी बिल्कुल जान। सही बात है। अच्छा जी, अब फिर मैंने कहा क्रॉस, मैंने कहा जीसस का। अब नहीं, मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूँ यार। हिंदुओं का भी कोई भी खुदा मैंने नहीं देखा कि वो रियली में कोई हो ना, उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी ना हो, कोई थियोलॉजी ना हो, कोई रब ना हो। में ही नहीं कोई मूर्ति बनती किसी की। ठीक है, तो एनीहाउ दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो वेरी मच।